नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम पिछली 2 क्लासेस के अंदर सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक को पढ़ रहे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और जब आप 2 क्लासेस सिंपल इंटरेस्ट की पढ़ चुके हैं तो आपको इतना तो पता चल ही चुका है कि जो मूलधन होता है वो 100% होता है और जो हर साल का जो ब्याज होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो आज की क्लास हम एक एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। और एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि कोई धनराशि दुगुनी हो जाती है। कोई धनराशि दुगुनी हो जाती है। कोई धनराशि दुगुनी हो जाती है और रेट या टाइम हमें कोई भी एक चीज़ देगा जो हमें पता करना है। तो आज हम इसी फॉर्मेट के जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करने वाले हैं। तो आपके सामने जो लिखा हुआ है वो है कोई धनराशि दुगुनी हो जाती है। इट मीन्स कोई धनराशि थी, कुछ भी थी, और वो दोगुनी हो गई। इट मीन्स सेम टू सेम 2 पोर्शन एक जैसे हो गए। अगर मैं कहूँ कि जो मूलधन था, हमने वो राशि जो थी वो मान ली, कितने परसेंट मान ली, 100% मान ली, तो दुगनी हो गई। तो दुगनी का मतलब आप कितना परसेंट बताएंगे? तो आप कहेंगे सर 200% हो गई। वो 100% दुगुनी हो गई मीन्स 200%। अब मैं यहाँ आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि 100 अगर 200% हो गई होगी तो जो ब्याज लगा होगा वो ब्याज कितना परसेंट होगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो ब्याज होगा वो कितना परसेंट होगा? 100%। क्यों? क्योंकि 100% मूलधन हमेशा फिक्स होता है। अब यहाँ पे अगर मैं दुगुनी की बात ना करके अगर 3 गुनी की बात करूंगा तो आप कितना परसेंट बोलेंगे? 300% बोल देंगे। अगर मैं 4 गुनी की बात करूंगा तो आप 400% बोल देंगे। और अगर मैं 5 गुनी की बात करूंगा तो आप 500% बोल देंगे। जिसमें से हमारा मूलधन कितना है? प्रिंसिपल, तो सर वो तो हमेशा 100% रहेगा। और यहाँ पे भी कितना परसेंट रहेगा? 100% रहेगा। और यहाँ पे भी कितना होगा? 100% होगा। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा वो कितना परसेंट हो गया? 200। यहाँ पे 400 में से 100 तो हमारा मूलधन है, तो जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो कितना परसेंट हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और ये 500 है तो यहाँ पे कितना परसेंट हो जाएगा? 400। इतना आप सभी को समझ में आ गया और पहले से ही पता होगा। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन के ऊपर। मान लिया मैंने कोई जो हमारी धनराशि है वो कितने गुनी हो गई? 2 गुनी हो गई। तो इसका मतलब हमारा ये हुआ कि सर 100% जो है वो कितना परसेंट हो गया? 200%। और इसको अगर मैं ऐसे ना लिख के कुछ इस प्रकार से लिख दूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया 200% और यहाँ पे जो हमारा मूलधन होगा वो कितना परसेंट होगा? तो 100% हो जाएगा। और जो हमारा इंटरेस्ट है वो भी कितना परसेंट होगा? 100% होगा। और सर ये जो मूलधन है हमारा ये तो हमेशा फिक्स होता है कि ये तो 100% होगा। और ये हमारा क्या है? ब्याज। ये कुछ भी चेंज हो सकता है, 100, 200, 150 कुछ भी हो सकता है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि सर यहाँ पे रेट परसेंट जो है वो कितना है? 50 है, या फिर रेट कितना परसेंट है? 25 है, या फिर रेट कितना परसेंट है? 20 है, या फिर रेट कितना परसेंट मान लिया मैंने? 10%, या फिर रेट कितना परसेंट मान लिया मैंने? 5%। तो बताइए जो टाइम होगा वो टाइम हमारा कितना कितना लगेगा? कहने का मतलब इतना सा है कि कोई धनराशि थी वो दुगुनी हो जाती है, ठीक है, कितने परसेंट की दर से? 50%। मैंने समझाने के लिए बहुत सारी रेट एक साथ ले ली। अगर 50% की रेट होगी तो आप कहेंगे सर 1 साल के अंदर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 50% हमें मिलेगा। और हमें इंटरेस्ट कितना चाहिए? तो 100% चाहिए। तो क्या आप डायरेक्ट ये नहीं बता सकते कि सर 50% अगर हमें इंटरेस्ट मिलता है तो इट मीन 100% मिलने में हमें कितना समय लगेगा? 2 साल लगेगा। अगर यहाँ मैं 25% की बात करूँ तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हमारा 100% इंटरेस्ट है और 25 के हिसाब से 25, 25, 25 और 25 कितने समय लगेगा? तो आप कहेंगे सर 4 साल का समय लगेगा। और अगर मैं 20% की बात करूँ तो यहाँ पे जो समय लगेगा वो कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे सर 5 लगेगा। यहाँ पे 10 की अगर बात करूँ तो सर यहाँ पे कितना समय लग जाएगा? 10 लग जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं 5% की बात करूँ तो कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे सर 20 वर्ष का समय लगेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये जो टाइम आया ये किस प्रकार से आया, तो आप कहेंगे सर हमने जो टाइम निकाला है वो कहीं ना कहीं ऐसा किया है कि जो इंटरेस्ट है 100%, इसको किससे डिवाइड किया? 50% से। किससे डिवाइड किया? 25% से। किससे डिवाइड किया? 20% से। किससे डिवाइड किया? 10% से। और किससे डिवाइड किया हमने?
5%। से हमने यही काम किया होगा तभी हमारा ये आंसर आएगा। तो मेरा कहने का मतलब इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक छोटी सी चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि सर यहाँ पे जो 200% है और अगर यहाँ पे 3 गुनी अगर होता तो हम यहाँ पे कितना लिखते, तो आप कहेंगे सर अगर 3 गुनी होता तो हम इसको 300% लिख देते, और अगर ये 300% होता तो हमारा ब्याज कितना हो जाता, 200 हो जाता, और 200 अगर होता तो हम कहते कि 50% का अगर हमारा दर है, रेट है, तो यहाँ पे इसको से डिवाइड करते तो कितना हो जाता, 4 होता। तो कहीं ना कहीं आप इसी से ही तो डिवाइड करते हैं इसको। और अगर मैं दर की बात ना करके अगर मैं ये कह दूं इस क्वेश्चन में हमें रेट नहीं दे रखा, हमें टाइम दे रखा है, तो आप क्या करते, तो आप कहते सर 2 साल के अंदर अगर हमें 100% 200% ब्याज मिला है तो 1 साल के अंदर जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 100% मिलेगा। इट मीन्स जो 1 साल के अंदर ब्याज मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना रेट हो जाता, 100% हो जाता। और अगर मैं 4 वर्ष की बात करूँ और 200% ब्याज की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे इसको से डिवाइड कर देंगे और रेट कितना हो जाएगा, 50%। कहने का मतलब इतना सा है। इस सब को मिटा के और एक छोटे से रूप में अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ अगर कोई धनराशि 2 गुनी हो जाती है और समय और हमारा समय जो है वो मैंने कितना मान लिया, 5 वर्ष मान लिया, तो बताइए रेट परसेंट किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं जब भी 2 गुनी होगा तो आप 200% करेंगे। फिर आप कहेंगे सर यहाँ 200% है तो मूलधन कितना परसेंट होगा, 100% हो जाएगा, और जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो कितना परसेंट होगा, तो आप 100% बताएंगे। और किस हिसाब से, रेट से 5 वर्ष के अंदर, तो यहाँ पे अगर 100% हमें 5 वर्ष के अंदर मिला होगा तो यहाँ पे जो रेट परसेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 20%। ऐसे हमें इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चनों के ऊपर। पहले मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ और अब आप पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पहले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। इट मीन सर यहाँ पे जो गुना का नाम लिया इसमें कितने गुने का नाम लिया, तो आप कहेंगे सर 5 गुने का नाम लिया। और अगर 5 गुने का नाम लिया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सर 5 गुना। अगर मैं शुरू के अंदर इसको थोड़ा सा डिटेल से लिख देता हूँ, 5 गुना का मतलब मैं कितना बोल दूंगा, तो आप कहेंगे सर 500% हो गया। और अगर मैं मूलधन की बात करूं तो सर यहाँ पे 100% होगा, और ये 100% तो हमेशा क्या होता है, फिक्स ही होता है। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा तो कितना परसेंट होगा, तो आप कहेंगे सर 400% होगा। और ये 400% क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर 400% हमारा ब्याज हो गया। और हमें जो ये 400% ब्याज मिला है ये कितने वर्ष के अंदर मिला है, तो आप कहेंगे सर 8 वर्ष के अंदर मिला है। तो अगर मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूंगा तो हमारी रेट परसेंट जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर 8 पंजू 40 और कितना परसेंट हो गया, 50%। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को अगर हम ट्रिक से माध्यम से करने चाहें तो ट्रिक के माध्यम से कैसे कहेंगे, तो हम कहेंगे सर जब भी हमें टाइम निकालना हो या फिर हमें रेट निकालना हो तो हम कहेंगे n-1 अपॉन में रेट, यहाँ पे टाइम और इनटू कितना 100। इट मीन्स ये हुआ कि सर जब भी हम टाइम निकालेंगे तो हमें रेट दिया हुआ होगा या फिर रेट निकालेंगे तो टाइम दिया हुआ होगा। और अगर इससे भी सिंपल फॉर्मेट में आप इसको लिखना चाहें तो आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो भी चीज़ हमसे पूछेगा टाइम या रेट, तो यहाँ पे जो भी चीज़ हमें दे रखी होगी उससे हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे टाइम दे रखा, मान लो हमसे टाइम पूछा है तो रेट देगा, और अगर हमसे रेट पूछा है तो हमें टाइम देगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं इसको यूज करना चाहूँ तो n का मतलब टाइम्स कितना गुना है, तो यहाँ पे कितना गुना है, 5 गुना। तो अगर मैं 5 में से 1 माइनस कर दूंगा और इसको मल्टीप्लाई कितने से कर दूंगा, 100 से, और रेट या टाइम हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सर 8 वर्ष दे रखा है। इट मीन्स जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 400 और बटे कितना आ गया, 8 आ गया, और 8 पंजू 40, तो हमारा जो रेट परसेंट आया वो कितना परसेंट आ गया, 50%। तो हमने देखा इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से भी सोल्व कर लिया और हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सोल्व कर लिया। इस क्वेश्चन के अंदर जो हमसे रेट पूछा था और जो कितना आया 50%। ऐसा ही क्वेश्चन अगला देखते हैं जिसके अंदर रेट ना देके हमें टाइम देगा। ठीक है, हमसे टाइम पूछेगा, तो टाइम कैसे पूछेगा, अगला क्वेश्चन देखिए। और अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि सर कितने वर्षों में एक धनराशि
6 सही 1/4% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर दुगुनी हो जाएगी। तो सर अगर हम इसको इस तरीके से सोल्व करना चाहें तो बड़ी जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 200% लिख देंगे और मूलधन हमारा कितना परसेंट है, 100 है। हमारा इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 100% है। और रेट हमें कितना दिया हुआ था, तो आप कहेंगे सर 6 सही 1/4%। और रेट से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा। तो रेट हमारा कितना, 6 सही 1/4। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 चौके 24 और 1 25 और बटे कितना लिख दूँ मैं, 4। अगर मैं इसको इससे काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 4 बार। और ये कहाँ पे चला गया, ऊपर चला गया। तो 4 × 4 कितने वर्ष आंसर आया, 16 वर्ष। अगर आप इसको फॉर्मूले से करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे, तो आप कहेंगे गुणा, कितना गुणा, 2 गुणा। तो 2 - 1 और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। और जो भी चीज़ हमें दे रखी है उससे आप डिवाइड करेंगे। तो क्या दे रखा है हमें, रेट दे रखा है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे आप, 25/4। और जब आप इसको इससे काट देंगे तो कितना आया, 4 आ गया। और 2 - 1 तो हमारा 1 ही होता है। तो 4 अगर ऊपर चला गया तो 4 × 4 कितना हो गया, 16 ईयर्स। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 16 वर्ष। तो आप जो भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप उनको तुरंत जल्दी से बिना किसी प्रॉब्लम के सोल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं सर गुणी के अंदर और कैसे कैसे फॉर्मेट हमारे बनते हैं। तो नेक्स्ट जो फॉर्मेट है वो देखेंगे आप, लिखा हुआ है साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। 7 वर्ष के अंदर दुगुनी हो जाती है। उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो उसी वही जो राशि है उसी ब्याज दर पर कितने समय में कितने गुनी हो जाएगी, 4 गुनी। तो सर हम यहाँ पे बात करें तो ऐसे जो क्वेश्चन हमने 2 सोल्व किए, ऐसे 2 क्वेश्चनों को जोड़ के एक क्वेश्चन बना दिया। अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए तो कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहला मेथड देखते हैं। पहला मेथड जो होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन के अंदर हमें 7 वर्ष में 2 गुनी बोला है। और अगर 7 वर्ष में 2 गुनी बोला है तो अगर आप ऐसे निकालेंगे तो 2 - 1 × 100 और अपॉन में कितना आ गया, 7 आ गया। इट मीन सर यहाँ पे कितना आ गया, 100/7 हमारा क्या आ गया, रेट परसेंट आ गया। अरे हाँ है ना। उसके बाद में अगर आप अगली लाइन को पढ़ेंगे तो कह रहा है इसी रेट से, इसी दर से 4 गुनी होने में कितना समय लेगी। तो आप कहेंगे सर 4 - 1 और गुणा इसको किससे कर देंगे, 100 से सोल्व कर देंगे। और यहाँ पे हमें रेट दे रखी है तो कितना आएगा, 100/7 आ जाएगा। इट मीन सर 100 से तो 100 कट गया और इसका मतलब कितना हो गया, तो आप 3 बताएंगे। और 7 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो 7 × 3 कितना वर्ष आ जाएगा, 21 वर्ष। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। और सर अगर हमारी ये ना भी समझ में आया, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमने 2 क्वेश्चन एक जैसे सोल्व करके जो पिछले क्वेश्चन थे उन दोनों को एक साथ सोल्व किया, दो बार फॉर्मेट यूज किया। और अब की बार इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से अगर सोल्व करें तो कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो देखना बहुत ही आसान मेथड से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो आप कहेंगे सर कोई धनराशि हम 1 मान लेते हैं, आप कुछ भी मानेंगे बात वही है। और ये कितनी गुनी हो जाती है, तो आप कहेंगे सर ये 2 गुनी हो गई। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये धनराशि कितने गुनी हो जाती है, तो आप कहेंगे सर ये धनराशि कितने गुनी, 4 गुनी हो गई। अगर ये धनराशि 1 से 2 हो गई होगी तो आपको जो इंटरेस्ट मिला होगा वो कितना मिलेगा। जब 1 रुपये 2 रुपये हो गए तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितना रुपये मिलेगा, 1 रुपये मिलेगा। और 1 रुपये अगर 4 रुपये हो गए होंगे तो हमें ब्याज कितना रुपये मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 3 रुपये मिलेगा। अब जरा मुझे एक बात ये बताइए, जो 1 रुपये ब्याज हमें मिला है वो कितने वर्ष के अंदर मिला है, तो आप कहेंगे सर 1 रुपये जो हमें ब्याज मिला है वो 7 वर्ष के अंदर मिला। और सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हर साल का जो ब्याज होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो सर 1 रुपये ब्याज हमें 7 वर्ष में मिला होगा तो 3 रुपये ब्याज हमें मिला कितने समय में, तो आप कहेंगे सर ये मिलेगा हमें कितने वर्ष के अंदर, 21 वर्ष के अंदर। और यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आ गया होगा। यहाँ हमने 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, इंटरेस्ट 1 था, इंटरेस्ट 3 था, 1 7 वर्ष में तो 3 कितना वर्ष आ गया, 21 वर्ष। अगर आप ये मेथड भी यूज ना करके आप कहें सर हम तो ट्रिक से ही सोल्व करेंगे, तो आप देखना इसके लिए ट्रिक क्या होगी। आपने पिछले क्वेश्चन के अंदर जो मेथड देखा था वो आपने कहा था सर यहाँ पे हमने लिखा था टाइम्स
-1/t या रेट जो भी हमें दे रखा था। और अगर यहाँ पे रेट इक्वल है दोनों क्वेश्चन के अंदर, दोनों जो लाइन है इनके अंदर अगर रेट इक्वल है तो मैं इसी फॉर्मूले को दो बार यूज कर देता हूँ, एक फर्स्ट लाइन के लिए एक सेकंड लाइन के लिए। और यहाँ पे टाइम अलग अलग है तो मैंने इसको t1 मान लिया और इसको t2 मान लिया, इसको n1 मान लिया और इसको n2 मान लिया। भाई कुछ गुनी यहाँ पे होती है किसी समय के अंदर, कुछ गुनी यहाँ पे होती है किसी समय के अंदर, तो यहाँ पे कितना गुनी हो रही है, तो आप कहेंगे सर 2 गुनी हो रही है। तो यहाँ पे क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता 2 - 1, और टाइम कितना वर्ष दे रखा है हमें 7 वर्ष दे रखा है, और दूसरा हमें कितना दे रखा है तो 4 - 1, और टाइम हमें कितना दे रखा है तो ये हमें निकालना है सर। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकता 2 - 1, 2 में से अगर 1 गया तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो हमारा 1 आएगा, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 4 - 1, और 4 - 1 अगर मैं बात करूँ तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 3 आ जाएगा। इट मीन सर इसको सोल्व किया तो यहाँ पे तो 3 आया, और इसको सोल्व किया तो यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। अब मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दूंगा तो सर यहाँ पे जो t2 हमारा होगा वो कितना हो जाएगा 7 × 3। इट मीन्स जो आंसर हमारा आया कितना वर्ष आ गया 21 वर्ष। इस जो क्वेश्चन था इसको हमने 2-3 मेथड से सोल्व किया, जो भी आपको आसान लगे आप उससे इसको सोल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन और आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है, 15 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में यह अपने से 5 गुनी हो जाएगी। तो पहला मेथड तो हमारा बेसिक था जो हमने पहले आपको समझा दिया था 2 क्वेश्चनों के अंदर। अब हम बार बार वो मेथड यूज नहीं करेंगे, अब हम बाकी के जो मेथड हमने सोल्व किए थे उन्हीं से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो क्या कर रखा है इसमें, अपने से 3 गुनी हो जाती है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हमारी जो धनराशि थी वो हमने 1 मान ली, और ये कितने गुनी हो गई तो 3 गुनी हो गई, और यहाँ पे कितने गुनी हमसे बोला है तो आप कहेंगे सर 5 गुनी हमें यहाँ पे बोला है। और यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा तो आप कहेंगे सर 2 इंटरेस्ट मिला। यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा तो 4 इंटरेस्ट हमें मिला, और जो 2 इंटरेस्ट हमें मिला है वो कितने वर्ष के अंदर मिला, तो आप कहेंगे सर हमें दे रखा है जो ये 2 ब्याज मिला है ये हमें 15 वर्ष के अंदर मिला है, और अगर 2 15 वर्ष के अंदर मिला होगा तो जो 4 मिलेगा वो कितने में मिलेगा तो इसका 2 गुना हो गया, तो इसका भी 2 गुना हो जाएगा, और कितना वर्ष आंसर आ गया हमारा 30 वर्ष। और अगर ऐसे हम ना सोल्व करें तो अगर हम ट्रिक से सोल्व करना चाहें तो ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे, तो हम लिखेंगे सर यहाँ पे तो हमारी धनराशि कितनी हो जाती है, तो आप पहले ट्रिक लिख लें। तो ट्रिक कितनी थी n1 - 1/t1 = n2 - 1/t2, और यहाँ पे कितना गुनी दे रखा है तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3 गुना, और यहाँ पे कितना आ गया 3 - 1 कितने वर्ष के अंदर 15 वर्ष के अंदर। यहाँ पे कितना गुना 5 गुना, तो आप लिखेंगे 5 - 1 और अपन में t2 जो कि हमें निकालना है। जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो आप कहेंगे सर 5 में से जब 1 जाएगा तो यहाँ पे तो हमारा 4 आएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ पे जब इसको आप इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 2 बार कट गया। इट मीन्स जब यहाँ पे हमारा t2 आया वो कितना वर्ष आ जाएगा 15 दूनी 30 वर्ष। तो हमारा आंसर कितना आ गया 30 वर्ष। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और किस तरीके से चेंज हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज दर पर जमा करवाने पर 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 6 वर्ष के अंदर कितने गुनी हो जाती है 2 गुनी। तो कहता है तो बताइए 12 वर्ष में वह धनराशि कितनी होगी। कहता है 6 वर्ष के अंदर 2 गुनी हो जाती है तो 12 वर्ष में कितनी होगी। इट मीन्स इस क्वेश्चन के अंदर हमें थोड़ा सा चेंज दिया है, और यहाँ पे हमें दिया है कि ये तो 2 गुनी हो गई, और यहाँ पे हमसे पूछा है सर यहाँ पे कितना वर्ष दिया हुआ है, यहाँ पे 6 वर्ष दिया हुआ है, और यहाँ पे कितना वर्ष दिया है तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हमें 12 वर्ष दिया है, और यहाँ पे हमसे पूछा है क्या आएगा कितने गुनी आएगा। तो हम क्या कहेंगे सर कि यहाँ पे 1 रुपये अगर 2 रुपये हो गए होंगे तो ब्याज जो मिलेगा वो कितना रुपये मिलेगा 1 रुपये मिलेगा, और 1 रुपये जो ब्याज मिला वो कितने वर्ष में मिला 6 वर्ष के अंदर मिला। तो अगर 1 रुपये 6 वर्ष में मिलता है तो 12 वर्ष के अंदर कितना रुपये ब्याज मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 2 रुपये ब्याज मिलेगा। और अगर 2 रुपये अगर हमें ब्याज मिला और 1 रुपये अगर हमारा मूलधन है तो यहाँ पे कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो हमारा 3 आएगा। इट मीन्स वो धनराशि कितने गुनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर वो धनराशि हो जाएगी कितने गुनी 3 गुनी। और यही हमारे क्वेश्चन का
आंसर है। अगर हम दूसरे फॉर्मेट से इसको सोल्व करना चाहें तो कैसे सोल्व करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे सर फॉर्मूला हमारा था, और हमें बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना, मैं लिख के एक बता देता हूँ आपको, आपने डायरेक्ट सोल्व करना है, हमें सिर्फ आंसर चाहिए। और यहाँ पे हमारा आया T2, T1 भी दे रखा है, T2 भी दे रखा है। T1 हमें कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 6 वर्ष। T2 हमें कितना दिया है, 12 वर्ष। N2 कितना आएगा ये हमें पता नहीं है। और यहाँ पे कितना है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हमारा 2 गुनी था, तो 2 - 1 तो 1 हो गया, और 6 से 12 को काटेंगे तो 2 आया। और क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आप कहेंगे सर 2 × 1 = 2 = कितना, N2 - 1, और 1 इस साइड में आएगा तो सर प्लस का हो जाएगा, और N2 मतलब कितना गुना, तो आप कहेंगे सर 3 गुना। एक बार एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया इसी गुनी के ऊपर, और उसने किस तरीके से चेंज किया, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। और अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। कह रहा है कि साधारण ब्याज की कोई दर है और उससे 5 वर्ष के अंदर क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। और किसी अन्य दर से जो रेट है वो अलग है, और 12 वर्ष में कितने गुनी हो जाती है, 3 हो जाती है। तो कम वार्षिक ब्याज की दर बताइए कितनी होगी। तो अब तक आपने 5-6 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, तो इतना तो आप बता पा रहे होंगे कि सर कोई धनराशि अगर 5 वर्ष में दोगुनी हो रही है, इट मीन्स 200% हो गया, और 200% में इंटरेस्ट कितना परसेंट हो गया, तो आप कहेंगे सर 100% इंटरेस्ट हो गया। और 100% अगर हमें 5 वर्ष के अंदर मिलता है तो जो रेट का परसेंट होगा वो आपका कितना परसेंट आ रहा होगा, हमारा 20% आ रहा होगा। और इसी लाइन को आगे उसने क्या फॉरवर्ड किया, किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी, तो सर 3 गुनी का मतलब 300% है, और 100% हमारा मूलधन है। तो 200% जो इंटरेस्ट हमें मिला है वो कितने वर्ष के अंदर मिला है, 12 वर्ष के अंदर। और अगर ये 12 वर्ष के अंदर मिला है तो यहाँ पे रेट कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इसको हम काट देंगे, 4 से काटेंगे तो सर ये 50 आ गया और ये 3 आ गया। इट मीन्स रेट कितना आ गया, 16 से 2/3%। और यहाँ पे रेट कितना आया, 20% आया। क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि सर बताइए कि सर जो कम रेट परसेंट है वो कितना होगा, तो सर कम 20 है कि 16 से 2/3 है, तो आप कहेंगे सर जो यहाँ पे रेट है वो कितना है, 16 से 2/3%। और यही हमारा क्या है, आंसर। तो हमारी गुनी के अंदर जो जैसे जैसे फॉर्मेट के क्वेश्चन बनते थे वो सभी हमने सोल्व किए। अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर, और नेक्स्ट फॉर्मेट समझने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाता हूँ। तो पहला एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो रुपए हैं वो 100 रुपये हैं। जो मेरे पास रुपए हैं वो कितने रुपए हैं, 100 रुपये हैं। और मैंने किसी व्यक्ति को उधार दे दिए, और किसी व्यक्ति को जो उधार दिए 100 रुपये वो कितने परसेंट पर दे दिए, 10% पर। और मैंने उसको 1 साल बाद जाके कहा कि भाई मेरा हिसाब कर दो, तो जब 100 रुपये मैंने उसको दिए 10% की दर से, वो मुझे कितने रुपए वापस करेगा। तो आप कह रहे होंगे आप कि यहाँ पे सर जो रुपए आएंगे वो कितने रुपए आएंगे, 110 रुपये। यहाँ पे कितने रुपए आएंगे, 110, क्योंकि 110 रुपये वापस करेगा वो। अगर मैं कह दूँ कि जब मैं उससे वापस लेने के लिए पैसे गया, 110 रुपये मुझे दो, तो उसने कहा कि मैं भी नहीं दे सकता, मैं तो 2-3 वर्ष बाद दूंगा। मान लिया मैंने 3 वर्ष बाद देगा, तो यहाँ पे जो टाइम आया वो कितने वर्ष का था, 1 वर्ष का था। और यहाँ पे जो टाइम आया वो कितने वर्ष का मैंने मान लिया, यहाँ पे मैंने 3 वर्ष का मान लिया। तो अगर मैं 3 वर्ष की बात करूँगा 10% की दर से, तो आप कितना बताएंगे, तो आप कहेंगे सर 3 वर्ष में 30 रुपये ब्याज मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पे कितना रुपये मिला, 130 रुपये। अगर सर 1 साल बाद देगा तो 110 रुपये, और 3 साल बाद देगा तो 130 रुपये। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ना लिख के कुछ इस प्रकार से लिख दूँ कि सर यहाँ पे हमारा 100 रुपये है, और यहाँ पे हमारा कितना है, 110 है, और यहाँ पे हमारा 100 रुपये है, और यहाँ पे हमारा कितना है, 130 है। तो ज़रा मेरे को ये बताइए इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस अगर मैं करूँगा तो जो डिफरेंस आया 20 रुपये का, ये डिफरेंस क्या आया, किस चीज़ का डिफरेंस आया। तो आप कह पा रहे होंगे सर जी ये 20 रुपये जो है ना, ये इन दोनों वर्ष का जो अंतर है वो कितना वर्ष है, 2 वर्ष है। और 2 वर्ष का जो हमारा इंटरेस्ट है वो कितना रुपए है, 20 रुपये है। और साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर 2 वर्ष का ब्याज हमें 20 रुपये मिलेगा तो 1 वर्ष का ब्याज कितना रुपये बता पा रहे होंगे आप, 10 रुपये बता पा रहे होंगे। और अगर 1 वर्ष का ब्याज 10 रुपये होगा तो सर रेट बताइए। यहाँ तो मैंने रेट दे रखा था, यहाँ आपसे पूछ लिया, तो रेट आप बताएंगे सर 1 साल में 100 रुपये के ऊपर 10 रुपये ब्याज मिला है, तो रेट कितना परसेंट हो जाएगा, 10% हो जाएगा। अब जरा देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल से।
मैंने दूसरा एग्जाम्पल मान लिया कि सर 500 रुपये हैं, वो 2 वर्ष के अंदर 500 रुपये 2 वर्ष के अंदर कितने रुपए हो गए? 600 रुपये। कितने वर्ष के अंदर? 2 वर्ष के अंदर। और यहाँ पे मैंने मान लिया कि भाई 500 रुपये जो हैं वो 3 वर्ष के अंदर कितने रुपए हो गए? 650 रुपये। तो यहाँ पे 3 वर्ष लिखा और यहाँ पे कितना लिख दिया? 650। जरा मेरे को बताइए, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करना चाहूँ तो किस चीज़ का डिफरेंस आएगा? तो आप कहेंगे सर अगर आप इन दोनों का अंतर करेंगे तो 50 रुपये आया। और ये 50 किस चीज़ का डिफरेंस आया? तो आप कहेंगे सर इन दोनों का अंतर आया कितना वर्ष? 1 वर्ष। इट मीन्स 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना रुपए है? 50 रुपये है। और रेट कितना होगा? तो 500 रुपये के ऊपर आप 50 बता देंगे तो 500 रुपये का 50 कितना परसेंट होगा? तो 10% हो जाएगा। आप ऐसे ही बताएंगे 50 बटे 500 और गुणा किससे कर देंगे? 100 से 100, 5 से 1 कट गया तो कितना परसेंट आ गया हमारा? 10% आ गया। अब एक छोटा सा चेंज मैं इस क्वेश्चन के अंदर और करता हूं और मैं आपको कहता हूं कि सर अब की बार मुझे मूलधन नहीं दे रखा और अब की बार मुझे दे रखा है कि जो राशि है वो 2 वर्ष के अंदर कितनी हो जाती है? तो आप कह रहे होंगे सर यहाँ पे 2 वर्ष के अंदर हो जाती है 600 रुपये, ऐसा मैंने मान लिया। और अगर मैं 3 वर्ष की बात करूँ तो यहाँ पे कितने रुपए हो जाती है? 650 हो जाती है। तो बताइए रेट परसेंट क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो अंतर है वो कितने साल का है? 1 साल का। और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है? 50। इट मीन्स 1 साल का इंटरेस्ट कितना रुपए है? 50 रुपये। तो ज़रा मेरे को ये बताइए, कोई धनराशि 2 वर्ष में 600 हो जाती है तो ये ब्याज तो उसके अंदर इंक्लूड है और 2 वर्ष का ब्याज कितना रुपए है? तो 100 रुपये है। इट मीन्स सर इंटरेस्ट अगर हमारा 100 रुपये है, 1 साल का 50 रुपये है और 2 साल का 100 है, तो यहाँ मूलधन कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे अगर हम 100 रुपये माइनस कर देंगे तो हमारा 500 रुपये क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। और 1 साल का जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया? 50 आ गया। तो रेट परसेंट अगर मैं बताना चाहूँ तो कैसे बताएंगे आप? तो आप कहेंगे सर रेट परसेंट इज इक्वल टू होता है 50 बटे मूलधन और गुणा किससे कर देंगे? 100 से। तो 100 से 100 कट गया और रेट परसेंट कितना आ गया? 10%। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं उनके अंदर टोटल वो 3 ही चीज़ें पूछ सकता है। किसी क्वेश्चन के अंदर हमसे टाइम पूछेगा, किसी क्वेश्चन के अंदर हमसे रेट पूछेगा और किसी क्वेश्चन के अंदर हमसे प्रिंसिपल पूछेगा। अब देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए, उन सभी को हम 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्या लिखा हुआ है? कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 720 और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी? 5 वर्षों के अंदर कितना? 520 रुपये और 7 वर्षों के अंदर कितना? 568 रुपये। तो क्या इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लिख सकता हूँ मैं कि सर यहाँ पे जो धनराशि है वो 5 साल के अंदर हमारी कितने रुपए हो गई? तो आप कहेंगे सर 5 साल के अंदर हमारी कितने रुपए हो गई? 520। और ये आपको समझ में आ चुका है कि जो 520 है वो हमारा मिश्र धन है और 7 वर्ष के अंदर हमारा कितना है? 568। हर हमें बताना क्या है? तो हमें प्रिंसिपल हमें कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे? इन दोनों का डिफरेंस करेंगे सर। और जब इन दोनों का आप डिफरेंस करेंगे तो 7 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 48 आ गया। इट मीन्स 2 वर्ष का ब्याज अगर 48 होगा तो 1 साल का जो हमारा ब्याज होगा कितना रुपए होगा? 24 रुपये होगा। और 5 साल के अगर ब्याज की बात करूँ तो 1 साल का 24, ब्याज हर साल का बराबर होता है, तो कितना रुपए हो जाएगा? 120 रुपये। इट मीन्स 5 साल का ब्याज 120 रुपये और हमें बताना क्या है? मूलधन। तो मिश्र धन कितना है? 520। अगर हम इस तरीके से यहाँ से निकालना चाहें तो हम कहेंगे सर यहाँ पे हम 120 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा मूलधन बच जाएगा कितना रुपए? 400 रुपये। और यही हमारा क्या होगा? आंसर। अगर सर यहाँ से माइनस ना करके यहाँ से अगर माइनस करें तो कितना आएगा? तो यहाँ पे 7 साल का ब्याज निकाल लेंगे सर। 1 साल का 24 है तो 7 का कितना होगा? 700 के 28 का 8, 2, 7 दूनी 14 और 2 16। इट मीन्स इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना रुपये हमारा आ जाएगा? 400 रुपये। जरूरी नहीं आप यहीं से करें, जरूरी नहीं आप यहीं से करें, जहाँ से आपको आसान लगे वहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। 5 साल के अंदर कितना? 520। 7 साल के अंदर कितना? 568। कितना इंटरेस्ट? 48। कितने साल का? 2 साल का। 1 साल का 24, 5 साल का 120। तो हमारा जो मूलधन होगा उसमें 120 माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ गया? 400 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्षों में 1380 और 5 वर्ष में 1500 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की जो दर है वो हमें पता नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बताना है? रेट। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या बताया था? प्रिंसिपल। तो देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो क्या यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 3 वर्ष के अंदर जो है हमारी राशि वो कितनी है? 1380 रुपये, और 5 वर्ष के अंदर जो है वो कितनी दे रखी है हमें? 1500 रुपये। इट मीन्स सर यहाँ पे जो 2 साल का इंटरेस्ट होगा वो कितना रुपए हो गया? 120 रुपये। और अगर 2 साल का इंटरेस्ट 120 रुपये अगर होगा तो 1 साल का जो ब्याज होगा वो कितना रुपये हो जाएगा? 60 रुपये हो जाएगा। और 1 साल का अगर 60 रुपये होगा तो आप 3 साल का कितना बताएंगे? तो 3 साल का हो जाएगा सर कितना रुपये? 180 रुपये। तो हमारा जो मूलधन होगा वो कितना रुपये हो गया? 1200 रुपये। और अगर हमें रेट परसेंट निकालना है तो रेट परसेंट कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे रेट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ब्याज। ब्याज कितना? 60 रुपये बटे मूलधन, और मूलधन जो है हमारा कितना रुपए है? 1200, और गुणा किससे कर देंगे? 100 से। 100 से हमारा 100 कट गया और 12 से 60 कट गया, तो हमारा जो रेट परसेंट आया वो कितना परसेंट आया? 5%। जो इस तरीके के फॉर्मेट के जो हमारे क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चनों के अंदर हमने जो प्रिंसिपल है वो निकालना सीखा, रेट था वो निकाल लिया। और एक तीसरा फॉर्मेट और रहता है जिसके अंदर वो हमें रेट देख के और टाइम पूछ लेता है। तो कैसा क्वेश्चन वो देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या कहता है? किसी निश्चित राशि पर कोई निश्चित समय के अंदर 5% की दर से 2200 रुपये हो जाती है, और उसी समय के अंदर 8% की दर से कितनी हो जाती है? 2320 रुपये। जो मूलधन है वो हमें बताना है और जो टाइम है वो हमें बताना है। तो कैसे सोल्व करेंगे? हम यहाँ पे टाइम ना देके हमें रेट दिया हुआ है तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो 5% है वो कितना है? 2200, और हमारा जो 8% है वो कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे सर ये 2320 रुपये में दे रखा है। दोनों का डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे सर दोनों का डिफरेंस 3% है। कितना रुपए? 120 रुपये हो गया। तो सर 1% जो हमारा होगा वो कितना रुपये होगा? 40। तो अगर 1% हमारा 40 हुआ तो 5% कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 8% कितना हो जाएगा? 320 हो जाएगा। और जब कोई राशि 2200 रुपये होती है और जिसमें 200 रुपये अगर ब्याज है तो हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो कितना रुपये हो जाएगा? 2000 रुपये। अब जब हमें प्रिंसिपल पता है, हमें पता चल गया, और हमें क्या बताना है? टाइम। तो टाइम भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? जब हमें 2000 मूलधन पता है, जब हमें ब्याज पता है, रेट पता है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है PRT/100 होता है। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 2000 रुपये। मूलधन आ गया। मूलधन गुणा दर गुणा समय जो कि हमें निकालना है, अपॉन में 100, और इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है? इंटरेस्ट कितना रुपये दे रखा है? तो आप कहेंगे 200 रुपये दे रखा है सर। तो जब 200 से आप इसको काटेंगे तो ये 10 बार कट गया, और 0 से 0 कट गया, और 5 दूनी 10। तो टाइम हमारा कितना वर्ष आ गया? 2 वर्ष। ये हमारा क्या हुआ? आंसर। अगर प्रिंसिपल पूछता तो हम इतना ही छोड़ देते, और अगर हमसे टाइम पूछेगा तो हम कितना वर्ष बता देंगे? 2 वर्ष। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, थैंक यू।